So good morning everyone. Today we were going to see anastomosis around scapula. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एक्सिलरी आर्टरी स्कैपुलर रीजन को सप्लाई करती है. अभी हम देखेंगे स्कैपुला, जो हमारा स्कैपुलर रीजन है उसे कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है एंड उनके ब्रांचेस क्या है, एंड एक आधी आर्टरी अगर डैमेज हो गई तो दूसरी कोलैटरल आर्टरीज जो है जो उसे सप्लाई करेगी. सो एनास्टोमोसिस इसीलिए यूजफुल है ताकि अगर एक आधी आर्टरी डैमेज हो गई या फिर वो डेड हो गई, ऑक्लूड हो गई, तो स्कैपुला को ब्लड सप्लाई कम नहीं होना चाहिए, वो डेड नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसके कोलैटरल्स अवेलेबल है, दैट इज एनास्टोमोसिस. ओके, सो एनास्टोमोसिस को हम अभी डिटेल में देखेंगे. चलो आगे देखते हैं. सो सबसे पहले एनास्टोमोसिस क्या है वो हम जान लेते हैं. एनास्टोमोसिस मतलब क्या होता है, दैट इज अ ट्यूबुलर कनेक्शन जो दो पार्ट को अटैच करती है, चाहे वो हमारा वेन का हो, आर्टरी का हो या फिर इंटेस्टाइन का, जो एक दूसरे को अटैच करेगी. एक अगर काम करना बंद कर दे तो दूसरी से हमारा सप्लाई शुरू रहे. ओके, चलो अभी आगे देखते हैं. हमारा जो टॉपिक है एनास्टोमोसिस ऑफ शोल्डर स्कैपुला वो देखते हैं. सो सी, दिस इज एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला, मतलब स्कैपुला के अराउंड में कौन सी आर्टरीज है, कहाँ पे सप्लाई करती है, वो हम डिटेल में देखेंगे. ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक है स्कैपुला की बॉडी एंड दूसरा है एक्रोमियन. एक्रोमियन जो हमने देखा था स्कैपुला के पीछे की साइड का जो लॉन्गेस्ट जो प्रोजेक्शन वाला जो बोन है, जो यहाँ हमें फील होता है एक बोनी प्रोजेक्शन, दैट इज एक्रोमियन. ठीक है, सो ये पीछे की साइड का ये पार्ट है, दैट इज दिस इज द प्रोजेक्टिंग बोनी फीचर, दैट इज द एक्रोमियन प्रोसेस. तो यहाँ पे भी फिर कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है हम वो देखेंगे, एंड स्कैपुला की बॉडी को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी वो हम देखेंगे. मोस्टली ये जो है हमारी एक्सिलरी आर्टरी, ये ज्यादा इन्वॉल्व है उसके सप्लाई में, वो इस ब्रांच को सप्लाई करेगी. ओके, सो दिस इज हमारी एक्सिलरी आर्टरी, ये है उसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड ये है थर्ड पार्ट. उसकी जो ब्रांचेस है वो यहाँ से हमें सप्लाई करेगी स्कैपुला की बॉडी को एंड एक्रोमियन को. ठीक है, अभी इन सबको हम एक डिटेल में देखेंगे. ठीक है, सो सी दिस. सो जो एनास्टोमोसिस है वो एक क्रिटिकल कनेक्शन है, एक नेटवर्क है आर्टरीज का जो स्कैपुला की बॉडी एंड एक्रोमियन को सप्लाई करती है. ओके, चलो आगे देखते हैं. ये जो है ये क्या करते हैं एनास्टोमोसिस, ये कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई एंश्योर करती है टू स्कैपुला एंड एक्रोमियन. समझो एक आधी आर्टरी, एक आधी ब्रांच अगर डैमेज हो गई तो दूसरी रहेगी उसे सप्लाई करने के लिए. ठीक है, ये यहाँ पे दिया है. ओके, चलो आगे देखते हैं. तो एनास्टोमोसिस जैसे हमने देखा था वो दो पार्ट पे होगा, एक है अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला एंड दूसरा है अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस. अब हम दोनों को जो सप्लाई है, उनकी जो आर्टरीज है जो सप्लाई करेगी उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. ओके, चलो. सो फर्स्ट देखेंगे अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला. सो सी दिस इज द एक्रोमियन, जो स्कैपुला के पीछे की जो बोन है, जिसका जो बोनी प्रोजेक्शन जो हमें यहाँ पे फील होता है, दैट इज द एक्रोमियन, एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द स्कैपुला. तो स्कैपुला की बॉडी को एंड एक्रोमियन प्रोसेस को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है वो अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. ओके, चलो. सो पहले देखते हैं अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला. तो स्कैपुला की जो बॉडी है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी हम वो देखेंगे. सो दीज आर द आर्टरीज दैट सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, मतलब स्कैपुला के ऊपर के एरिया में, सुप्रा स्कैपुलर, स्कैपुला के ऊपर. ठीक है, देन अनदर इज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी. सर्कमफ्लेक्स मतलब राउंड, मतलब स्कैपुला के सराउंडिंग वाली जो आर्टरीज है वो सप्लाई करेगी. थर्ड वाली आर्टरी कौन सी है, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी. डोर्सल मतलब पीछे की साइड, पीठ वाला जो एरिया होता है दैट इज डोर्सल साइड. तो स्कैपुला के पीठ वाला जो एरिया है डोर्सल साइड का पीछे वाला, उस साइड की आर्टरीज. ओके, तो मेनली ये तीन आर्टरी सप्लाई करती है. अभी हम तीनों को वन बाय वन डिटेल में देखेंगे. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. सो फर्स्ट देखते हैं हम सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी.
ठीक है। सो सी दिस इज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, रेड आर्टरी, ब्लू वेन। तो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और वेन दोनों साथ साथ में ही जाती है, ठीक है। सो ये जो है एरिया सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये आर्टरी हमें सप्लाई करती है हमारे ये जो है स्कैपुला उसके बॉडी के पार्ट को। ओके, चलो आगे देखते हैं। देन सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सो हमारी ये जो है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ये देखो ये किसकी ब्रांच है जो हमने आगे के टॉपिक में देखा था, पहले टॉपिक में। ये है जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है, उसकी जो लास्ट ब्रांच है, थर्ड ब्रांच विच इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। वो वाली नाम क्या था आर्टरी का? सब स्कैपुलर आर्टरी। ओके, तो ये आर्टरी का ये एक ब्रांच है, वो सप्लाई करेगी हमारे स्कैपुला के बॉडी के पार्ट को। पीछे के साइड में स्कैपुला है, तो वो वहां पे जाके उस बॉडी को, स्कैपुला की जो बॉडी का पार्ट है उसे सप्लाई करेगी। ओके, चलो आगे देखते हैं थर्ड ब्रांच। थर्ड इज द थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। सो ये वाली जो ट्रंक का जो ब्रांच है वो भी सप्लाई करेगी हमारे स्कैपुला के बॉडी के पार्ट को, ठीक है। सो देखते हैं अभी, ये है हमारा थायरोसर्वाइकल ट्रंक। यहाँ से जो आर्टरीज आती है ये सारी जो है वो सप्लाई कर रही है हमारे स्कैपुला के बॉडी के पार्ट को, वहीं से पूरी डिवाइड है। एंड साथ साथ में वो एक ब्रांच दे रही है हमारे एक्रोमियम को। एक्रोमियम, उसके भी 3 पार्ट है सप्लाई के आर्टरीज के, उसमें से एक है हमारा थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो देता है एक्रोमियल ब्रांच। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी हमने देखा है कि स्कैपुला की बॉडी को कौन सी आर्टरीज सप्लाई कर रही है। अभी हम देखते हैं उसके एक्रोमियम जो प्रोसेस है उसको कौन सी आर्टरीज सप्लाई करती है, अभी हम वो देखेंगे। ओके, चलो। सो सी दिस ओवर द एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। अभी इसके हम उसे कौन कौन सप्लाई करता है, अभी हम वो आर्टरीज के ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है। तो एक्रोमियम को सप्लाई करने वाली आर्टरीज है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। देन थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड लास्ट इज सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, पोस्टीरियर साइड वाली, एंटीरियर साइड वाली नहीं, पोस्टीरियर वाली, क्योंकि हमारा जो स्कैपुला का रीजन है वो पीछे की साइड में है। सो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी भी सप्लाई करती है एक्रोमियम प्रोसेस को, ठीक है। चलो, तो इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। सो सी दिस ओवर द एक्रोमियम प्रोसेस, ये है हमारा एक्रोमियम प्रोसेस। 3 ब्रांच से उसको सप्लाई आ रहा है, जहां से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो ब्रांच था वो था हमारा थायरोसर्वाइकल ट्रंक से, देखो यहाँ से आके फिर वो इसको सप्लाई करता है। दिस इज थायरोसर्वाइकल ट्रंक, उसी की एक ब्रांच आके यहाँ से सप्लाई करेगी एंड दूसरी ब्रांच, एक ब्रांच दे रही है हमारे एक्रोमियल प्रोसेस को, ठीक है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच। ओके, देन दूसरी ब्रांच कहाँ से आ रही है, देखो ये दिस इज एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। जो हमने देखा था ना एक्सिलरी आर्टरी में, थायरो जो थी हमारी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, वो 3 ब्रांच देती है, ठीक है। तो वो डिवाइड फिर हुई है हमारे 4 ब्रांच में, तो उसमें से एक जो ब्रांच है वो हमारे एक्रोमियम को सप्लाई करेगी, ठीक है। सीरीज ये 1 2 3 एंड ये 4th वाली 3 ब्रांच हमारी कौन सी थी, एक क्लाविकल की थी, एक हमारी डेल्टॉइड मसल की थी, स्कैपुला की थी एंड एक एक्रोमियम की थी। तो एक्रोमियम वाली जो ब्रांच है वो इसे सप्लाई करेगी, ठीक है। एंड लास्ट ब्रांच इज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। ये है हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी जो हमारे ह्यूमेरस के पीछे के साइड में होती है, ठीक है, अराउंड द सर्जिकल नेक। तो वहां से एक ब्रांच आई है जो सप्लाई कर रही है हमारे एक्रोमियल को, ठीक है। सो ये 3 ब्रांचेस मिलके एक्रोमियम को सप्लाई करेगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो दिस वाज ऑल about the anastomosis around the scapula, around the body of the scapula and around the acromion. उसका आर्टरी सप्लाई क्या है और वो क्यों जरूरी है हमने वो देखा। जरूरी क्यों है, ताकि अगर एक आर्टरी अगर डैमेज हो गई
तो दूसरी आर्टरी उसे सप्लाई कर सके एंड उसे कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई मिल सके. ओके, so see you in the next topic. Till then, goodbye, take care and happy learning.